हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे बिजनेस में दिक्कतें। बिजनेस में दिक्कतें बहुत हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि कतई बिजनेस न करो, कतई बिजनेस न करो, मत करो बिजनेस, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। रिस्क ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा है, परेशानियाँ ज़्यादा हैं। परेशानियाँ ज़्यादा हैं, बढ़िया है जॉब करो जहाँ पर कोई टेंशन नहीं। जॉब करो, कोई टेंशन नहीं है, मालूम है कितना मिलना है उसी में एडजस्ट करो और सुबह जाओ, शाम को आओ और जो कुछ भी करना है करो। कोई ये टेंशन नहीं है कि अब हमको क्या करना है, सरकारी मिल जाए बेहतर है, नहीं सरकारी मिले, अरे चलो प्राइवेट मिली है, ठीक है। लेकिन यदि जॉब में हो तो सपने देखना छोड़ दो। जॉब में हो तो सपने देखना छोड़ दो, और यदि सपने देखा है तो जॉब छोड़ दो। जॉब से ज़रूरतें पूरी होती हैं, ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन सपने पूरे करने के लिए बिजनेस अपने आप में एक ऑप्शन है, बिजनेस अपने आप में एक बेहतर ऑप्शन है। दिक्कतें जॉब में आती हैं, चुनौतियां बिजनेस में आती हैं। चुनौतियां का सामना बिजनेस में करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना जॉब में करना पड़ सकता है। लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी जॉब से लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन लग्जरी लाइफ बिजनेस से ही हो सकती है। लग्जरी लाइफ बिजनेस से ही हो सकती है। अर्थात और भी एक ऑप्शन बनता है कि इनकम के आप और अधिक सोर्सेज बना लें। अर्थात स्वाभाविक बात है कि जितने अधिक आप इनकम के सोर्सेस बनाएंगे या इनकम के सोर्सेस से जितनी अधिक इनकम होगी, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा लग्जरी होगी, उतनी ही ज़्यादा लाइफ कंफर्टेबल होगी, उतनी ही ज़्यादा लाइफ पावरफुल होगी। इसलिए जॉब भी इनकम का एक माध्यम है, बिजनेस भी इनकम का एक माध्यम है। लेकिन बिजनेस में बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बड़ी बात क्या होती है कि जॉब के लिए आप तैयार किए गए हैं, जॉब के लिए आपने पढ़ाई पढ़ी है, वो पढ़ाई पढ़ी है जो जॉब के लिए आवश्यक है, जो जॉब में सहयोग कर सकती है। वो डिग्रियाँ, वो सर्टिफिकेट आपने हासिल किए हैं जो जॉब के लिए आवश्यक है, जो जॉब में सहयोग करते हैं। लेकिन बिजनेस करने के लिए न तो आपने कोई पढ़ाई पढ़ी, न बिजनेस में कुछ पढ़ाया, न बिजनेस के लिए कुछ पढ़ाया जाता है, ना ही बिजनेस के लिए आपने कोई प्रमाण पत्र आपने इकट्ठा किए। बिजनेस के बारे में ये कहा जाता है, पैसा ले करके बिजनेस में कूद पड़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। पैसा ले करके बिजनेस में कूद पड़ो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं है ही। अब सपोर्ट मिला तो ठीक, नहीं सपोर्ट मिला तो ठीक। इस कारण से
बिजनेस में देखा ये जाए कि बिजनेस में सीख करके कुछ नहीं आया जाता है। बिजनेस खुद सिखाता है, बिजनेस खुद ट्रेंड करता है। बस सीखने की हसरत होनी चाहिए, सीखने के लिए धैर्य होना चाहिए, सीखने के लिए चाहत होनी चाहिए। पहले से कुछ नहीं सिखाया जाता, न पहले से आप कुछ सीख सकते हैं। यदि आप बिजनेस के बारे में आप जान सकते हैं किस बिजनेस के बारे में आप क्या क्या जान सकते हैं, बताया जा सकता है। अब यहाँ पर अर्थात एक अनक्वालिफाइड बिजनेसमैन, एक क्वालिफाइड बिजनेसमैन, औपचारिक क्वालिफाइड बिजनेसमैन, अनौपचारिक क्वालिफाइड बिजनेसमैन, अर्थात सब स्ट्रगल करते हैं। चाहे वह अनक्वालिफाइड बिजनेसमैन हो या फिर क्वालिफाइड हो, सब स्ट्रगल करते हैं। सब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करे, चाहे कोई बड़े इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करे, चाहे बिजनेस के किसी भी सेक्टर से या किसी भी लेवल से या किसी भी सर्विस कार्य से स्टार्ट करे, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके कार्य को, उसके प्रोडक्ट को, उसकी सर्विसेज को, उसकी सुविधाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह एक इम्परफेक्ट होता है। वह उसका कार्य, उसकी सर्विसेज, उसकी सुविधाएं ये अनकम्प्लीट होती हैं या कस्टमर की चाहत पर खरी नहीं उतरती हैं। कस्टमर की चाहत पर खरी नहीं उतरती हैं, अर्थात कस्टमर टेस्ट लेता है, मार्केट टेस्ट लेती है और सोसाइटी टेस्ट लेती है। आपका, आपकी प्रोडक्ट का, आपकी सर्विसेज का, आपकी सुविधाओं का इनका मूल्यांकन करती है। अर्थात सवाल ये भी उठता है कि क्या आप सोच करके ये आए हैं कि आप एक ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी किस प्रकार की ऑप्शन है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस, कार्य, सुविधा किस प्रकार के ऑप्शन है, ऑप्शन बन भी पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ऑप्शन होना एक अलग चीज़ है, बनना एक अलग चीज़ है, ऑप्शन बने रहना एक अलग चीज़ है। इस कारण से बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। पता ये चलता है कि जब तक आप उन दिक्कतों का सामना करने लायक बनते हैं या उस फील्ड में आप जब तक एक्सपर्ट बन पाते हैं, तब तक पता चलता है कि वो फील्ड ही गायब हो गई। क्योंकि इंडस्ट्री चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं, कार्य, सुविधा चेंज हो जाते हैं। तो बिजनेस खुद अपने आप में चेंजेबल है। यदि आप परिवर्तनशील नहीं है, क्या आप यदि मान लिया 5 साल या 10 साल किसी फील्ड में आप एक्सपर्ट बनते हैं और उसके बाद में फिर से दूसरी फील्ड में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? इसलिए बिजनेस दिक्कतों से भरा हुआ है। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक थॉटिकल लर्निंग होती है, एक एक्शन जनित लर्निंग होती है। बिजनेस में जब आप एक्शन लेते हैं तो कुछ और सीखते हैं। जब आप विचारों के द्वारा आप सीखते हैं तो कुछ और सीखते हैं। कभी कभी हालात और परिस्थितियाँ कुछ और सिखा देते हैं। आप किस आधार पर कौन सा एक्शन ले रहे हैं और उसका क्या परिणाम होगा, इन सब तमाम सारे पहलुओं के चक्रव्यूह में जब एक बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर उलझ जाता है तो उस उलझन से बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा भी लगता है
कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिजनेसमैन इतना थक हार जाता है कि वो बिजनेस को एक जॉब की तरह हैंडल करने लगता है। बिजनेसमैन एक एम्प्लाई की तरह हो जाता है इतना वो बुझा हुआ, इतना सुस्त सुस्त या ये कह लीजिएगा इतना रूटीनगत हो जाता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि यह एक बिजनेसमैन, ऐसा लगता है कि जैसे कि यह एक इस बिजनेस का या इस दुकान का, इस फर्म कंपनी का एक एम्प्लाई ही है, न कि बिजनेसमैन। वह दूरदर्शिता, वह एक उत्साह, वह एक उमंग, वह एक आकर्षण, वह एक आशावादिता, वह एक विश्वास न जाने कहाँ चला जाता है, न जाने कहाँ चला जाता है। तो ये सब बिजनेस में आने वाली दिक्कतों के कारण होता है, दिक्कतों का कारण हो सकता है। इसलिए ये मान करके चलिएगा, बिजनेस में जितनी दिक्कतों की आप कल्पना करते हैं उससे भी अधिक या उससे भी कई गुना अधिक दिक्कतें हैं जो हो सकता है कि आपका सब कुछ शोषित कर लें। हो सकता है कि जो कुछ भी है आपके पास में, हो सकता है उस सबको ये नष्ट कर दें। हो सकता है कि उस सब को ये छीन करके दूसरे को दे दें, या हो सकता है कि वो सब कुछ आपको छोड़ करके दूसरे के पास में चला जाए, क्योंकि अट्रैक्शन है बिजनेस में। अट्रैक्शन पावर, आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होती है, आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होती है। इसलिए यदि आप बिजनेस के आकर्षण में आ गए तो पता चलाएगा कि आप बिजनेस में फंस तो गए, और फिर बिजनेस सब कुछ आपका निचोड़ करके आपको बाहर फेंक देगी। लेकिन यदि आप बिजनेस के आकर्षण में आकर्षित हुए और खुद आकर्षण को चार्ज किया, तो आप दूसरे को आकर्षित करने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप दूसरे को आकर्षित करने में आप सक्षम होंगे, निश्चित तौर पर तब आप सक्सेस को जनरेट करेंगे। लेकिन जब तक आप दूसरे से बिजनेस में आकर्षित होते रहेंगे तब तक कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान होता रहेगा, कुछ न कुछ दिक्कतें आती रहेंगी। इसलिए बिजनेस में बहुत दिक्कतें हैं। नमस्कार, धन्यवाद।